नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था और जान लिया था। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपनियों का पुनर्निर्माण क्या होता है, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। और कंपनियों का रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसको हम लोग आज समझेंगे और जानेंगे विस्तार से। कंपनियों का पुनर्निर्माण क्या होता है? पुनर्निर्माण का साधारण अर्थ। पुनर्निर्माण से तात्पर्य पहले से निर्मित किसी वस्तु के पुनः या फिर से निर्माण से है। यहाँ पे आपको नॉर्मल टर्म्स में समझना है कि पुनर्निर्माण शब्द जहाँ प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर बात ये होती है कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी कार्य पहले से निर्मित है और उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी आ चुकी है, कुछ दिक्कत हो चुकी है उसमें, तो उसको ठीक ठाक किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को ठीक किया जाता है, उसी को कहा जाता है पुनर्निर्माण। जैसे कोई खिलौना हो और वह खिलौना पहले से काम कर रहा हो, जैसे बच्चों के खेलने का कोई हेलीकॉप्टर हो और वह पहले सही से काम कर रहा हो, तो उस हेलीकॉप्टर को बच्चों ने तोड़ दिया हो या फिर किसी तरीके से वो डैमेज हो गया हो, तो उसको फिर से ठीक करके उसको चलाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे मैकेनिक कोई काम करता है, कोई मशीनरी खराब हो जाती है, उसको बना देता है, उसी तरीके से हम समझेंगे कि इसी कार्य को कहा जाता है पुनर्निर्माण। तो इसका हम लोग के कॉमर्स में यानी कंपनी में क्या मतलब है, इसको हम लोग अब आगे समझेंगे। कंपनी का पुनर्निर्माण। कंपनियों के पुनर्निर्माण से आशय कंपनियों के वर्तमान विकृत ढांचे को पुनः सुसंगठित एवं सुनियोजित करके कंपनी को पुनः स्थापित करने से है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कंपनियों के पुनर्निर्माण का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनियां खराब हो चुकी हैं, यानी उनका जो ढांचा है विकृत हो चुका है। ढांचे की बात की जाएगी तो यहाँ पे हम लोग पूंजीगत ढांचे की बात कर सकते हैं, हमारे पास जो संपत्तियाँ होती हैं कंपनी में उसके ढांचे की बात कर सकते हैं। तो इन सारी की सारी बातों को समझा जा सकता है। तो उस ढांचे को एक बार फिर से जैसे कंपनी थी और जैसे कंपनी होनी चाहिए उसके रूप में लाना और कंपनी को पुनः स्थापित करना कहा जाता है कंपनियों का पुनर्निर्माण। जब कभी भी कंपनियों की संपत्तियों को उनकी वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है या दिखाया गया होता है तथा कंपनी को लगातार अत्यधिक घाटा हो रहा होता है, तब यह स्थिति आ जाती है कि कंपनी के अस्तित्व को किसी तरह से बचाया जाए। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है, कंपनियों के पास जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है, यानी और उसके बाद एक और कार्य होता है कि जो कंपनियों की लायबिलिटी होती है उसको भी कभी कभी बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, टैक्स बचाने के पर्पज से और तमाम तरह के पर्पज को लेकर के। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंपनियों के इस स्थिति से जो कंपनियों का अस्तित्व होता है वह थोड़ा सा खराब होने की तरह बढ़ जाता है। तो अब कंपनी के पास यह बात आती है कि कंपनी किस तरीके से कंपनी के अस्तित्व को बचाए, यानी कंपनी को इंसॉल्वेंट होने से या डूबने से बचाए। अतः कंपनी के अस्तित्व को बरकरार रखने तथा भविष्य में घाटे से बचने के लिए कंपनी की वर्तमान स्थिति से संबंधित सभी पहलुओं का अवलोकन करके कंपनी को नया रूप देना पुनर्निर्माण कहलाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी को इंसॉल्वेंट न होने देने के लिए कंपनी के पास जो भी दायित्व हैं और जो भी एसेट्स हैं, यानी जो भी कंपनी के पास संपत्ति है उसको देख करके, उसका अवलोकन करके, उसका सही तरीके से एनालाइज करके उसको उसके बाद से प्लानिंग करने के बाद से जब कंपनी का एक बार फिर से स्थापना किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है, उसी को कहा जाता है कंपनियों का पुनर्निर्माण। कंपनी का जब पुनर्निर्माण होता है तो कंपनी में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। अब जब कभी भी कंपनी का पुनर्निर्माण होगा तो कंपनी में कौन कौन से परिवर्तन किए जाएंगे उसको समझ लेते हैं। पहला है, संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पर कर दिया जाता है और जो संपत्तियां होती हैं उनके जो वास्तविक मूल्य होते हैं उस पर उनको बुक वैल्यू उनकी कर दी जाती है, उसका अकाउंटिंग कर दिया जाता है। दूसरा है, खर्चों एवं हानियों को कम किया जाता है और जो भी कंपनी के खर्चे होते हैं और जो कंपनी के लॉसेस यानी एक्सपेंस और लॉस जो कंपनी के होते हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है, कम किया जाता है। तीसरा है
पूंजी के ढांचे को पुनः व्यवस्थित किया जाता है और जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको ठीक किया जाता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको मैं अलग से आपको समझा दूंगा। चौथा है दायित्व को कम किया जाता है, यानी लायबिलिटी जो है उसको कम कर दिया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। और पांचवा है कुछ स्थितियों में एक नई कंपनी का निर्माण करके इस वर्तमान कंपनी को ले लिया जाता है। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं कि इस कंपनी को, वर्तमान कंपनी को नहीं किया जा सकता, तो एक नई कंपनी का निर्माण कर लिया जाता है और इसकी सारी की सारी संपत्तियों और दायित्वों को उसमें ले लिया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनियों के पुनर्निर्माण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। कंपनियों का पुनर्निर्माण दो तरीकों से होता है जो इस प्रकार से है। अब ये कौन कौन तरीके हैं उसको समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। पहला होता है आंतरिक पुनर्निर्माण, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, और सेकेंड होता है बाह्य पुनर्निर्माण, यानी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। तो ये दो तरह के होते हैं प्रकार कंपनियों के पुनर्निर्माण के, जिससे कंपनियों का पुनर्निर्माण हो पाता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें। पिछले महीनों में आप लोगों ने जो जो प्रश्न हमें भेजे हैं उन सब का उत्तर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया गया है और हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं सबको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।